What's up guys? Welcome to our YouTube channel and a new video। भाई आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सेफ तरीके के इन्वेस्टिंग के बारे में कि अगर आपको बहुत ही सेफली इन्वेस्ट करना है, आपको डर लगता है जब मार्केट ऊपर या नीचे जाता है, तो एक बहुत ही सेफ मेथड है इन्वेस्टिंग करने का। और आपको जो जो आपको ऊपर नीचे जाता है और आपको माइनस लाल लाल दिखता है पोर्टफोलियो, भाई वो आपको नहीं, सबको बुरा लगता है। आपको लगता होगा जिसका 1 करोड़ के पोर्टफोलियो, 2 करोड़ के पोर्टफोलियो, 4 करोड़ के पोर्टफोलियो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। जो भी जिसका भी मार्केट, जब भी मार्केट गिरता है और पोर्टफोलियो लाल होता है, और लाल नहीं होता तो या प्रॉफिट कम होता है, बुरा तो सभी को लगता है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसके पास 100 करोड़ भी होंगे, वो भी जब मार्केट नीचे गिरता है तो सबको बुरा लगता है। तो आप ये सोचना छोड़ दो कि भाई आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि आपका पोर्टफोलियो छोटा है, पर जो बड़े होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। सबको फ़र्क पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि तो कौन सा तरीका है बेस्ट जो हम कर सकते हैं अपनी लाल और हरे पोर्टफोलियो से, लाल हरा खेलने के बजाय। आप ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमारा पोर्टफोलियो इतना नीचे गिरे ही ना। ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारा जितना भी मार्केट में गिरावट है, पर मेरा पोर्टफोलियो बहुत माइन्यूट लेवल से ही नीचे गिरे। तो एक बहुत ही बढ़िया तरीका है म्यूचुअल फंड खरीदने का, राइट। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड यार वो कमीशन ले लेता है अपना बीच में, और आप चाहते हो कि आप खुद ट्रैक कर पाओ, तो एक बहुत ही बढ़िया तरीका है म्यूचुअल फंड टाइप की एक और स्ट्रैटेजी का, जिसको आप लाइव मार्केट में खरीद और बेच सकते हो। म्यूचुअल फंड्स एक तरीके से देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं, पर आप उसको लाइव मार्केट में खरीद और बेच सकते हो। उसको कहते हैं हम ETF इन्वेस्टिंग। तो ETF इन्वेस्टिंग मेरा एक पोर्टफोलियो है छोटा सा, जो मैंने अपने मम्मी के नाम से खोला है। उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ETF ही खरीदता हूँ और कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ ETF खरीदता हूँ उसमें, और ETF बेचता रहता हूँ, खरीदता रहता हूँ, बेचता रहता हूँ, खरीदता रहता हूँ। तो ये ETF में मैं ट्रेडिंग करता रहता हूँ उसमें बेसिकली। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप ETF नीचे गिरता है तो ETF बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है। ETF होता क्या है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं हम। तो ETF को इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो बेसिकली एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, जस्ट लाइक एक शेयर्स की तरह है। शेयर मार्केट में शेयर ट्रेड होते हैं, ऐसे ही ETF ट्रेड होते हैं। पर ETF होता क्या है? तो ETF होता है आपका टोटल किसी टोटल सेक्टर का एक एवरेज। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऑटो का एक ETF खरीदते हो, ऑटो बीज एक ETF ऑलरेडी है। तो ऑटो बीज अगर आप ETF खरीदते हो तो इसमें बहुत सारे जो ऑटो सेक्टर के शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स। तो इन सब को उन्होंने एक एवरेज डाउन कर दिया और एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर एक कॉमन एक NAV बना दी, जो कि है ऑटो 20। मतलब कि आपने सबसे बड़े मार्केट कैप मतलब के हिसाब से उसको ज़्यादा वेटेज दे दिया, फिर जिसको कम मार्केट कैप है उसको कम वेटेज दे दिया। मतलब कि जिसकी जो कंपनी जितनी बड़ी है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी एक उसमें। फिर आपने जो कंपनी उससे थोड़ी छोटी है फिर उसको रख दिया, फिर थोड़ी छोटी है उसको रख दिया। पर सारी बजाज, मतलब बजाज नहीं, पर सारी ऑटो की कंपनीज आपने सारी ले ली एक में, और उसका एवरेज जो प्राइस है सारी कंपनीज का वो आपने निकाल के रख दिया। बट जो कंपनी ज़्यादा बड़ी है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, ज़्यादा परसेंटेज दिया है उस 100, अगर देखो 100 रुपये है ना, 100 रुपये में टोटल वैल्यू NAV रखी हमारी ऑटो बीस की 100 रुपये। तो 100 रुपये में से भाई अगर बजाज ऑटो एक बजाज बड़ी कंपनी है तो बजाज ऑटो के रखेंगे 30 रुपये बजाज ऑटो को देंगे, 20 रुपये महिंद्रा एंड महिंद्रा को देंगे, फिर 20 रुपये टाटा मोटर्स को देंगे। TVS छोटी कंपनी है तो 10 रुपये देंगे, फिर और कोई छोटी आएगी कंपनी तो 10 रुपये देंगे, ओला आ गई तो उसको 5 रुपये दे दिया। कंपनी जैसे जैसे छोटी है अभी, तो ऐसे 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 करते करते और उसको टोटल 100 रुपये की वैल्यू ऑटो 20 की वो हो गई, जनरेट हो गई। और क्या कहते हैं उस पर, एक्सचेंज पर। तो 100 रुपये ऐसे उसकी वैल्यू हो गई ऑटो 20 की। जब भी कोई कंपनी बड़ी या छोटी होगी तो ऑटोमेटिकली जो ETF होता है उसमें जो उसकी वैल्यू होती है, जैसे अभी 30 रुपये ऑटो को हमने दिया है बजाज ऑटो को। पर कभी भी बजाज ऑटो में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसका मार्केट कैप कम हो जाता है, कंपनी का नुकसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंपनियाँ बिकना बंद, कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकने बंद हो जाते हैं। तो जब भी इसकी वैल्यू कम हो जाती है, जब भी इसका पैसा कम हो जाता है, कैपिटलाइजेशन कम हो जाता है मार्केट का, बजाज ऑटो का, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो उसकी वैल्यू हो गई, और अब टाटा मोटर्स बड़ी कंपनी हो गई क्योंकि टाटा मोटर्स बहुत ज़्यादा बिक रही है। तो आप देखोगे टाटा मोटर्स का अब वैल्यू 30% कर देंगे उसी ऑटो बीज में, और इसकी वैल्यू 20% कर देंगे। तो ऐसे वो अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहता है। तो आपको उसमें कुछ नहीं करना, मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ।
आपको सिर्फ ये करना है कि जब भी आपको लगता है कि ऑटो सेक्टर में गिरावट है, सारे ऑटो के सेक्टर गिरे हैं, तो आप ऑटो के स्टॉक्स गिरे हैं, तो आपको सिर्फ ऑटो 20 खरीदना है। एक बार आपने ऑटो 20 खरीद लिया, आपको चुपचाप से आराम से पीछे बैठना है, बैक बैक पीछे, कुर्सी पीछे करके आराम से, कि भाई ऑटो 20 खरीद लिया, हमने सारी ऑटो की कंपनीज में पैसा लगा दिया। अब जब भी ये ऊपर भागे तो आपको बेच देना है। तो 2-3% पे आप ऑटो 20 या ऑटो 20 अपना निकल सकते हो। फिर कोई, तब आप जब ऑटो 20 आपने बेच दिया, उसके बाद क्या होगा, जब आप देखोगे, जब ऑटो 20 आपने बेच दिया, ऑटो सेक्टर थोड़ा सा रिकवर में आया, तो उसके बाद देखोगे फार्मा के स्टॉक गिर पड़े सारे। तो आप फार्मा के सेक्टर गिरोगे, अब आपको पता नहीं कौन सा स्टॉक मैं पैसा लगाऊं जो वापस ही नहीं आए। हो सकता है ऐसा भी है कि आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक देखा, यार ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, ये बहुत गिर गया, इसको ले लेते हैं। हो सकता है वो वापस ही ना आए, हो सकता है वो 10 साल तक ऐसे ही घूमता रहे एक ही रेंज में। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो अगर तो अगर वो 10 साल तक नहीं आया, तो आपका तो 10 साल तक वो पैसा कुछ करे ही नहीं ना। तो आपको लगेगा कि यार अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई, 10 साल तक खाली बैठे रहे। तो भाई इसलिए अगर आप फार्मा का 20 खरीद लेंगे, फार्मा 20 सेम ETF की तरह, ऐसा नहीं है 20 नाम से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि निप्पन की एक कंपनी है AMC जो कि ETF बनाती है। तो वो जो भी बनाती है वो 20 नाम से बनाती है, फार्मा 20, ऑटो 20, निफ्टी 20। पर और भी आपको मिल जाएंगे फार्मा ETF, फार्मा EI ETF। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, डिफरेंट डिफरेंट नाम से बनाती है ETFs, और सभी बढ़िया है। तो ETF में कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं होती है। और रेगुलरली ये ETF बनते आते हैं, जब जब इसकी डिमांड आती है तो कंपनी और ETF मार्केट में क्रिएट करके फ्लोट करती आती है इसके लिए। तो आपको ये नहीं सोचना कि ऐसा तो नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ETF है मार्केट में, और अगर आप बहुत ज़्यादा खरीद लोगे तो उसकी खत्म हो जाएगी लिक्विडिटी, और फिर हम बेच नहीं पाएंगे, बायर नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे ही बहुत ज़्यादा डिमांड आती है किसी भी ETF की, तो उसके ETF बना दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, राइट। तो आप ऐसे ETF में राइट टाइम पे इन्वेस्ट करके, जब भी कोई सेक्टर गिराओ आप उसे खरीदें, 2% 3% का प्रॉफिट बुक करके, फिर किसी और सेक्टर में रोटेट कर जाए। तो ऐसे आप 24 घंटे पैसा अपना घुमा सकते हैं, और आपका कंटिन्यूसली आपको थोड़ा बहुत 2-3% का रिटर्न आप लगातार बनाते रहेंगे। माइंड यू, और इस बात को ध्यान रखें कि हो सकता है कि आपका कोई पर्टिकुलर ETF बहुत टाइम तक ना चले। तो 1 महीना 2 महीना कोई सेक्टर डाउन हो गया, 1 महीने 2 महीने तक नहीं चल रहा है आपका, तो एक और तरीका है कि उसको आप एवरेज कर सकते हैं। कि अगर आपने 20 रुपये लिए, तो आप सिर्फ 20 रुपये आपके पास, तो सिर्फ 10 रुपये का ETF खरीदा आपने, आप वेट कर रहे थे, मार्केट और गिरा, ऑटो का सेक्टर और गिरा, और आपके 20 में नुकसान आ लगा, ऑटो 20, फिर आपने 10 रुपये का और ले लिया, तो आपका प्राइस थोड़ा सा और कम हो गया, जो एवरेज प्राइस है। यानी कि 10 रुपये की कुछ कोई चीज़ अब आपने कम पैसों में ले ली होगी, तो आपका जो पहले 10 रुपये आया था, जो आपको कॉमन एज, जो एवरेज प्राइस आपको पड़ा था पहले 10 रुपये, अब आपको 9.5 रुपये पड़ेगा, क्योंकि अब आपने 8 रुपये का खरीद लिया। ऐसे समझिए। तो ऐसे आपका जो प्राइस है ओवरऑल कम हो जाएगा, और जब भी जैसी इसमें दोबारा रिकवरी आएगी इस सेक्टर में दोबारा, तो आपको क्योंकि आपने अब आपकी एवरेज प्राइस 9.5 रुपये हो चुकी है, तो जैसी 11 रुपये आएगी तो आपको 1.5 रुपये का प्रॉफिट होगा, आप 11 रुपये में बेच सकते हो। पहले आपको सिर्फ 1 रुपये का मुनाफा होता, पर इस बार 1.5 रुपये का मुनाफा होगा, अगर आप, क्योंकि आपने प्राइस नीचे जानते हैं पर और आपने खरीदा है। तो इस तरीके से आप एवरेजिंग भी कर सकते हो ETF में बड़े आसानी से, और उसमें ज़्यादा डरने की बात इसलिए नहीं होती क्योंकि कभी भी जीरो नहीं होगा ETF। मतलब अनटिल कोई न्यूक्लियर वॉर हो गई, या कोई बहुत बड़ा पंगा हो गया, देश निकाला हो गया, हमारे स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गए, तब तक ETF कभी जीरो नहीं होगा। पर स्टॉक पर्टिकुलर आप कोई भी खरीदते हैं तो हमेशा उसकी चांसेस हो सकते हैं कि हो सकता है कंपनी का दिवालिया कभी भी निकल सकता है। तो इसलिए ETF इन्वेस्टिंग बहुत एक सेफ तरीका है इन्वेस्टिंग करने का, और इसको आप बहुत सारे स्टॉक्स में कर सकते हो। जैसे मेरे पास बहुत सारे ETFs होते हैं जो मैं हमेशा रोटेट करता रहता हूँ, घुमाता रहता हूँ, और हर दिन के बेसिस पर मैं रोज़ ETF कुछ खरीद लेता हूँ, कुछ बेच देता हूँ। और सिल्वर और गोल्ड में भी आप ETF के थ्रू बहुत ही आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं गिरता, बहुत ज़्यादा भागता नहीं है, पर धीरे धीरे भागता रहता है। तो आप थोड़ा सा, आपको 2% का मुनाफा मिले आप निकल जाओ, फिर थोड़ा 2-3% नीचे गिरेगा तो आप खरीद लो। तो आप इसमें एक्चुअली छोटे छोटे ट्रेड लेके आप थोड़ा थोड़ा अपना पैसा एक्यूमुलेट कर सकते हो, कंसिस्टेंटली पैसा कमा सकते हो। और उसके बाद क्या होगा कि आपका धीरे धीरे जो कॉर्पस साइज है, जो पोर्टफोलियो का साइज है, वो बढ़ता जाएगा, और वही पैसा आप रोटेट जब करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉर्पस इतना बड़ा हो गया, आपको पता भी नहीं चला। So that's it for this video. I hope you liked the video. If yes, like, share and subscribe, और I will see you in the next video with more information और कोई और information के साथ. That's it for this video. Bye bye.